नमस्ते बहनों, कैसे हैं आप सब? आज हम बात करने वाले हैं करवा चौथ की पूजा के बारे में। किस तरह से मैंने पूजा की, मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो ये है श्रृंगार का सामान जो हमें चढ़ाना होता है, करवा माता को हम चढ़ाते हैं, अर्पित करते हैं श्रृंगार का सामान। और उसके साथ ही आरती की थाली तैयार है, मंदिर सज चुका है, मतलब माता जी की पूजा करने के लिए हम माता जी का मंदिर सजाते हैं। देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे चावल के आटे से स्वास्तिक बना लिया है और ये करवा पीतल के करवे में जल भर लिया है, इसमें अक्षत डाला हुआ है और उसके ऊपर प्रसाद रखा है। और ये देखिए इस तरह से माता जी का मंदिर सजाया है। यहाँ पर फल, मिठाई और जो भी चीज़ आप करवा माता को चढ़ाना चाहते हैं चढ़ा सकते हैं, जिसमें फल, मिठाई, मट्ठी ये सब तो शामिल ही करना चाहिए। और उसके बाद देखिए इस तरह से नीचे लाल कपड़ा बिछाया हुआ है। मैं आपको दिखा देती हूँ कि श्रृंगार का सामान हमने माता जी को क्या अर्पित किया है। इस तरह से बिंदी बिंदी हमें चढ़ाना चाहिए, श्रृंगार के सामान में आता है। और इसके अलावा चूड़ी आप चढ़ा सकते हैं और ये सामान आपको अपनी सासू माँ को देना होता है। सासू माँ को ये देना चाहिए, हर करवा चौथ पर चढ़ाना चाहिए। इस तरह से शीशा चढ़ाया हुआ है। श्रृंगार का सामान आप चढ़ा सकते हैं, 5 हो या 7 हो। मेहंदी है, सिंदूर है, 5 सामान या 7 सामान आप चढ़ा सकते हैं, जितना भी आप ले पाएँ। सिंदूर इस तरह से पीला सिंदूर ज़्यादा ही शुभ माना जाता है पूजा में। किसी भी पूजा में पीला सिंदूर बहुत ही शुभ माना जाता है। और ये कान के कुछ आप श्रृंगार का सामान अपनी पसंद का या जो आपको लगता है कि आपको लेना चाहिए वो आप ले सकते हैं। ये पैरों का रंग है, इसमें चूड़ियाँ हैं, इस तरह से आप। और उसके साथ ही ये साड़ी चढ़ाना भी साड़ी भी ज़रूरी होती है करवा चौथ पे, हमें ज़रूर चढ़ाना चाहिए करवा माता को। और अब हमने यहाँ पर पूजा शुरू कर दी है, माता जी का मंदिर सजाया था और श्रृंगार का सारा सामान हमने इकट्ठा करके एक थाल में रख लिया है और साड़ी भी। और अब हम पूजा शुरू कर रहे हैं करवा माता की। आप देख सकते हैं कि हमने आरती की थाली भी तैयार कर ली है, दिया जला लिया है, उसमें मिठाई और फल सब कुछ हमने रख लिया है, जल हमने करवा में भर लिया है। और अब हम माता जी की कहानी पढ़ेंगे। कहानी पढ़ना बहुत ही शुभ माना जाता है। करवा माता की कहानी सुनना चाहिए हमें। जब हम तैयार हों, मंदिर तैयार कर लिया हो तो शुभ मुहूर्त पर, जो मुहूर्त हो उसमें ही हमें माता जी की पूजा करनी चाहिए, आरती करनी चाहिए और माता जी की कहानी पढ़नी चाहिए। और तो अब हम कहानी पढ़ रहे हैं और बहुत ही आनंद आता है माता की कहानी सुनने में। और यहाँ पर हमने कलश तैयार किया है और कलश में जो है हमने उसमें हम आम के पत्ते होते हैं उससे उसे सजाते हैं। तो मैं उसमें सिंदूर के तिलक लगा रही थी, वो लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। और नारियल पर हमें मौली बांधनी चाहिए, जो कलावा होता है वो हमें नारियल पे उसको बांधना चाहिए। तो वो सब तैयारी कर रहे हैं, ताकि क्योंकि पूजा होती है उसमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, तो कुछ रह ना जाए या हमसे कुछ गलती ना हो, इस बात का ध्यान तो बिल्कुल रखना चाहिए। तो हमने पूजा शुरू कर दी है, कहानी पढ़ रहे हैं और हम सुन रहे हैं और बहुत ही अच्छा लगता है माता जी की कहानी सुनना। माता जी की किताब आती है, उसमें कहानियाँ दी होती हैं करवा माता की। उसमें भी कोई ना कोई सीख होती है हमारे लिए। तो किताब आप ले सकते हैं मार्केट से और उसमें करवा चौथ के दिन करवा माता की कहानी और आरती सब कुछ बहुत अच्छे से दिया होता है, तो आपको कोई भी तकलीफ़ नहीं होगी माता की पूजा करने में। आप देख सकते हैं हमने पूजा शुरू कर दी है। मुहूर्त जो है वो 6 बजे से कुछ 7 बजे तक या 7:30 बजे तक का था। तो हमने सोचा कि अभी पूजा शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि चाँद निकलने में तो टाइम लगता है, तो उसके लिए तो हमें वेट करना ही है। तो हम बैठकर माता जी की कहानियाँ पढ़ने लग गए थे। यहाँ पर इस टाइम पे इतना ये अच्छा था कि प्रियांक और अयांक दोनों ही सो रहे थे, क्योंकि प्रियांक तो सुबह से सोए नहीं थे, क्योंकि करवा चौथ की तैयारियाँ चल रही थी, प्रसाद बना रहे थे, तो उनको तो नींद ही नहीं आ रही थी, वरना वो दिन में ज़रूर सोते हैं। पर आज तो वो सोए ही नहीं दिन में, तो वो अभी शाम को उनको नींद आ गई और वो अभी सो गए हैं। तो पूजा आराम से हो रही है, वरना अभी यहाँ पर भी
अभी हम कहानी पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर ज़रूर वो होते, तो पर वो दोनों सो रहे हैं, इसलिए हमने कहा कि अभी हम सबसे पहले पूजा कर लेते हैं। और माता जी की आरती शुरू कर दी हमने। इसमें गणेश जी की आरती, शिव जी की आरती, करवा चौथ माता की आरती गाना बहुत ही शुभ माना जाता है। शिव गौरी की आरती गाना बहुत ही शुभ माना जाता है, तो हम गा रहे थे और साथ में माता जी की आरती कर रहे थे। बहुत ही आनंद आ रहा था करवा माता की पूजा करने में, और हम साथ में गा रहे थे। बहुत ही अच्छा लगता है माता जी की आरती गाना और उनका कीर्तन करना। और स्पेशली करवा चौथ के दिन जब चाँद का इंतज़ार करना होता है, तो ये होता है कि चलो जब तक माता जी की आरती गा लें, तब तक उनकी कहानी पढ़ लें, उनकी कथा सुन लें। बहुत ही अच्छा लगता है ये सब, और इसीलिए करवा चौथ का इतना महत्व है। और सभी स्त्रियाँ बहुत ही सभी सुहागिन स्त्रियाँ बहुत ही लगन से ये व्रत रखती हैं और इसको पूरा करती हैं, और बहुत ही इसमें मज़ा आता है ये त्योहार, ये व्रत मनाने में। तो यहाँ पर हम गणेश जी की आरती गा रहे थे, अब हमने शिव जी की आरती गाई, शिव जी की, गौरी माता की आरती गाई, और उसके बाद हमने करवा चौथ माता की आरती गाई, और बस यहाँ पर हमारी पूजा हो चुकी है। माता जी को हमने प्रसाद सिंदूर अर्पित कर दिया है, श्रृंगार का सामान और सिंदूर भी अर्पित किया है माता जी को। और माता जी को अर्पित करके अपनी मांग में भरना बहुत ही शुभ होता है। तो यहाँ पर हमने सारी तैयारी कर ली है, आरती भी हो गई है, और अब हम चाँद निकलने तक का इंतज़ार करेंगे, क्योंकि आगे की पूजा चाँद निकलने पर ही होगी। और इस दिन चाँद लगभग हर जगह पर 8:30-9 बजे तक निकलता है, उसका भी एक मुहूर्त होता है। तो चाँद निकलते ही उसकी पूजा करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जब चाँद निकलता है तो तभी उसकी पूजा की जानी चाहिए। तो आगे की पूजा हम चाँद निकलने पर करेंगे।